3 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और आज मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। मुझे भी पहले लगता था ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ रिच या जेनेटिक लोग कर सकते हैं, लेकिन सच ये है, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैं एक स्किनी लो कॉन्फिडेंस लड़का था, विक जॉ लाइन, थिन बॉडी, जीरो डिसिप्लिन। मिरर में देखकर खुद को ही शर्म आता था। आई वॉज सो मच डिसपॉइंटेड अबाउट माई अपीयरेंस। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया, अब बस, अब और एवरेज लाइफ नहीं, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूंगा। नंबर 1, फिटनेस। उस टाइम पे मैं जिम अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने कैलिस्थेनिक्स से स्टार्ट किया अपनी जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पुशअप से स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट 6 मंथ सिर्फ पुशअप किया, ओनली पुशअप, पुशअप एंड पुशअप्स। 6 मंथ में मैंने पुशअप्स के डिफरेंट वेरिएशन सीख लिया था। मैं उनको घर में ट्राई करता था, और उसके बाद जब मेरे लिए पुशअप्स बहुत ही ईजी हो गया, आई ट्राइड हैंड स्टैंड, वॉल असिस्ट हैंड स्टैंड, उसके बाद वॉल असिस्ट हैंड स्टैंड पुशअप, उसके बाद पुलअप्स भी ट्राई किया, और धीरे धीरे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करते गया खुद के अंदर। और एक प्रॉपर फॉर्म को मैंने डेवलप किया कि हाउ टू वर्कआउट विद द प्रॉपर फॉर्म। मुझे ये चीज़ पता चल गया था, किसी भी वर्कआउट को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक प्रॉपर फॉर्म चाहिए, उसके बाद ही मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊंगा। सो दैट मैंने प्रॉपर फॉर्म के साथ वर्कआउट किया, एंड नाउ यू कैन सी माई बॉडी दैट इज सो मच एब्सोल्युटली फाइन एंड गॉर्जियस। उसके बाद लुक्स। सो एक्चुअली जब तुम फिटनेस के ऊपर काम करोगे तो तुम्हारा 50% लुक्स और पर इम्प्रूव हो जाएगा। पर अगर तुम अपने बाकी 50% इम्प्रूव करना चाहते हो, देन देन यू मस्ट फॉलो दोज टिप्स। सो बाकी का 50% मैंने इम्प्रूव किया म्यूविंग से और अपने नेजल ब्रीदिंग को स्टार्ट करने से। जब मैंने म्यूविंग को स्टार्ट किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूविंग का मतलब होता है अपने टंग को ऊपर प्रेस करना, जो हमारे टंग का एक नेचुरल और हेल्दी पोस्चर है। जैसे हमारे बॉडी का एक हेल्दी पोस्चर है, स्ट्रेट पोस्चर, उससे ही दैट इज ए हेल्दी पोस्चर। और जब हम म्यूविंग करेंगे, नेजल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा नेजल ब्रीदिंग इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि हमारा टंग ऊपर को प्लेस है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे फेस को 35% तक इम्प्रूव कर देगा। पर बाकी का 15% जो मैंने चेंज किया था, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ट्रेनिंग मैसेडर मसल। जब मैंने च्यूइंग को स्टार्ट किया रेगुलरली, मेरे मैसेडर मसल एक्सपैंड हो गए। उसके बाद आई गॉट ए ग्रेट टू वाइडर जॉ लाइन, उससे मेरा जो हॉलो चीक्स है वो नजर आना शुरू हो गया। एंड देन यू कैन सी राइट नाउ माई फेस इज प्रिटी ऑसम राइट नाउ। अगर मैं पहले -10 पे था, अभी मैं 0 पे या 2 पे तो होऊंगा ही। मैंने अपने अंदर कुछ मैस्कुलिन हैबिट्स बिल्ड किया, लाइक डीप आई कॉन्टैक्ट। ब्रदर, एज अ मैन, तुम्हारे अंदर एक डीप आई कॉन्टैक्ट वाला एबिलिटी होना चाहिए कि तुम किसी से बात कर रहे हो, आइदर सी इज अ गर्ल और मैन, तुम्हें उसके आंखों के सामने आंख रखकर बात करना है, बिकॉज आई कॉन्टैक्ट शोज कॉन्फिडेंस। उसके साथ ब्रदर, अगर तुम एक मैन हो, सो यू मस्ट फोकस ऑन ट्रेनिंग योर डीप वॉइस। मैंने इसके बारे में एक फुल फ्लेज वीडियो बनाया है, यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद तुम्हें अपने करेक्ट पोस्चर के ऊपर ध्यान देना है, अपने बॉडी का करेक्ट पोस्चर, उसके ऊपर ध्यान देना है। सो जब तुम करेक्ट पोस्चर के ऊपर ध्यान दोगे तो तुम्हारा बॉडी और भी बेहतर लगेगा। उसके बाद ब्रदर, एज ए मैन, बहुत लोग कहते हैं भाई स्किन केयर करना लड़कियों वाला काम है, और मैं कहता हूँ भाई, अगर तुम्हें बाहर जाना है, अगर तुम्हें धूप में कुछ काम करना है, या अगर तुम एक क्रिकेटर हो, अगर तुम फुटबॉल खेलते हो धूप में, आई मस्ट रिकमेंड यूज सनस्क्रीन। भाई बाकी के कुछ प्रोडक्ट यूज करो या ना करो, कुछ भी मत करो, बस सनस्क्रीन यूज कर लो। क्योंकि भाई तुम सिर्फ धूप से काले नहीं होते, तुम्हारी स्किन बर्न भी होता है, तुम्हारी स्किन में पिगमेंटेशन भी हो सकता है, लाइक और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, तुम्हें अपनी स्किन के हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, ना कि उसे गोरा बनाने पर। उसके बाद तुम्हें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना है, गोल रखना है। जब तुम गोल रखोगे ना कुछ, तब तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तुम कोशिश करोगे भाई उससे भी ऊपर लेवल के जाने के, लाइक तुम कोशिश करोगे अपने आप को बीट करने। जब मैंने पुशअप को स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं बोर हो गया था, सो आई स्टार्टेड पुल अप्स। सो वैसे ही जब तुम कुछ भी स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइम बाद तुम्हें बोरिंग लगेगा ही। जब तुम्हें बोरिंग लगेगा, तब तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें कुछ नया ट्राई करना है उस चीज के अंदर। तुम क्या क्या कर सकते हो उस निश में या उस चीज में। पर फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको करने के लिए तुम्हें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाओगे, तुम अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई जो जो चीजें मैंने किया है, जो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था, ऑल बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, जो माइंडसेट मैंने एक्वायर किया है। आई थिंक सो ब्रदर, मोबाइल पे स्क्रोलिंग करना बंद कर दो। तुम जो बनना चाहते हो, जो तुम्हारा गोल है, उसके रिलेटेड वीडियोस कंज्यूम करो। क्योंकि एज ए मैन आई नो कि भाई इस जनरेशन में मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है टू अवॉइड
कंटेंट, क्योंकि अगर मुझे ग्रो करना है तो कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा। सो यही पॉइंट है। और इसके बारे में मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि भाई मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है एंड आई एम डैम श्योर मैं तुम लोगों को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। मेंटली, फिजिकली मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ एंड आई एम ऑल हेयर फॉर यू। अगर तुम्हें बात करना है मेरे साथ 1-to-1, यू कैन टॉक टू मी फॉर फ्री ऑन इंस्टा। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे हार्ड लाइक ऑलवेज। बी मैस्कुलिन।